अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट करी हूँ। फाइनली आज मैं सुबह बोल सकती हूँ क्योंकि अभी 8:30 हो रहे थे और जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे काफ़ी देर हो रही थी। ऊपर से वीडियो भी बनानी थी आप सबके लिए, और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, शुक्र है कि आयशा का स्कूल खुल गया। बस शरारती बच्चे ना स्कूल जा रही है। मेरी जान छूट गई है इनसे। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी शरारती नहीं हूँ। आपको मैंने कभी भी ज़िंदगी में तंग नहीं किया। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है, इसने तंग नहीं किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बच्ची है हमारी। और देख सकते हैं आप लोग, अभी तैयार हो रही है, बगैर इस्त्री के कपड़े पहन रही है। नहीं, बगैर इस्त्री किए नहीं है। मैंने आयरन करके सारे क्लोथ्स को जो है वो रखा हुआ है, और ये पता नहीं फोल्डिंग के बाद ना खुद ब खुद ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बैग भी पैक करूँगी, और ये काम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब मैं छोटी होती थी, क्योंकि मामा ये सारे काम ना रात से ही हमें बोलती थी कि ये करो, बैग पैक करो, क्योंकि फिर सुबह ना तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, नींद आएगी। तो मुझे इतना बुरा लगता था। अब शुक्र है अपनी मनमानी जो है वो हम कर सकते हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं। हाँ माशाल्लाह, बड़े हो गए। जो मामा ने तालीम दी थी वो तो इन लोगों ने सारा छोड़ दिया। नहीं छोड़ा नहीं, जो बोरिंग लगता है वही छोड़ा खाली। सही है, कोई बात नहीं, खैर है। बस आप लोगों की अपनी मर्जी चलती है अभी तो। और ये है मेरा छोटू सा ड्रेसिंग टेबल। मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो सामने रखी हुई होती हैं इसके अंदर, और क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल नहीं रखा हुआ, और वैसे भी मुझे तैयार श्यार होने का कोई शौक़ नहीं है। मामा को बहुत अच्छे से पता है। हाँ बहुत अच्छे से पता है। ना कोई मेकअप यूज़ करती है ना कुछ यूज़ करती, इतनी सारी चीज़ें सामान लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे वो चीज़ें पड़े रहती हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ एक्सपायर हो जाते, फेंक देते हैं। बस ये आप लोग देख सकते हैं, बोरिंग सी बंदी है, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसकी मेकअप का वो भी है, डिबिया। नहीं, ये मेकअप नहीं है, ये है ऊद। ये मैं लगाती हूँ क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है और मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये परफ्यूम नहीं है आयशा, तुम्हें पता है जब तुम्हारी उम्र के थे ना, हमें परफ्यूम अलाउड ही नहीं था। अल्लाह, इतना हम चुपके चुपके से लगाते थे, फिर भी जल्दी से निकल जाते थे ताकि कोई ना देख सके परफ्यूम लगाए। नेल पॉलिश और परफ्यूम, इन दोनों की ना हमें इजाज़त नहीं थी। ओह, और बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें ना मेरे फेवरेट थे। अच्छा, क्योंकि ऐसे ही होता है कि जो चीज़ ना आपको पसंद हो और फिर आपको बोला जाए कि ना लगाया करो, फिर वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसी हूँ। हाँ नहीं, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है कि ये ना करो वो ना करो। सबको अपनी ज़िंदगी का पूरा हक है। मज़े करो बस। मज़े करो जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में ना मुझे काफ़ी देर हो गई। 9 बजे क्लास शुरू होने वाली थी और अभी घर में 9 बज गए, और उफ, मतलब मैंने सोचा कि पता नहीं मैं क्या करूँगी। फिर मैंने बोला कि चलो मैं आराम से ना छुप छुप के क्लासरूम में बैठ जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहीं बाहर से होके आई हूँ या फिर घर से अभी। अच्छा, उनको पता चल जाएगा कि तुम वॉशरूम गई थी। हाँ, क्योंकि वॉशरूम जब भी लड़कियां जाती हैं ना तो बैग सारा कुछ सामान लेके तो फिर ही जाती है। फिर शुक्र है मेरा नहीं पता चलेगा उन्हें। अच्छा, फिर सलाम नहीं करती ना जब उस क्लास में आती, जब लेट जाती हो ना, तुमने कहा था हाँ। कि ताकि पता ना चले। हाँ। वाह जी वाह। ये मज़े सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, अभी मैं पर्स खोल के देख रही हूँ वॉलेट अपना कि कितने पैसे रह गए हैं मेरे वॉलेट में, क्योंकि फ़ूड कोर्ट है ना यूनी में, और फिर जो भी कुछ चाहिए होता है तो मैं फिर आराम से ले लेती हूँ, जैसे कॉफ़ी या फिर फ्रैपेचिनो वगैरह। और दूसरा महीना शुरू हो चुका है, और पिछले महीने की जो पॉकेट मनी है ना वो मैंने वेस्ट कर दी, क्योंकि मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और उसे मैंने ट्रीट देनी थी। जी बिल्कुल, बस मुझसे भी नहीं लेती ना, इतनी बदतमीज़ है ये। और वैसे जिनकी बर्थडेज होती हैं तो उन्हें ट्रीट देना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ ना उल्टा किस्सा है। अच्छा, क्या होता है तुम लोग की तरफ से? जिसकी बर्थडे होती है उसे स्पेशल फील कराने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, वाह जी वाह। सही है, चलो अभी बस निकलो भी ना यहाँ से, अभी तक कमरे में ही खड़ी हो आयशा। हाँ, जूते सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से पहनूं। अच्छा, बस अभी मैं जा रही हूँ। शुक्र है फाइनली चली गई। माँ, बड़ी घंटों में तैयार हुई हो तुम। हाँ वही ना, अभी देखे काला भूत वाली चली गई। काली कल उठी। अच्छा, ये मास्क तो काला ना पहना करो।
सब कुछ ही ब्लैक हो जाता है फिर। सब कुछ। अभी तक ये मास्क पहनती है। स्कूल में मतलब यूनिवर्सिटी में सब लोग पहनते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे डिनर का टाइम हो रहा है और अभी मामा हम सब के लिए मज़ेदार किस्म के शौरमे बनाएंगी। तो इसके लिए चिकन को ना स्ट्रिप्स में कट किया, अच्छे तरीके से वॉश किया विनेगर में, ताकि चिकन में से जो है वो गंदी स्मेल ना आए। और अभी गार्लिक क्लोव्स को जो है वो अच्छे तरीके से पील कर रही हैं और इसको भी कूट लेंगे हवान दस्ते में। हम लोग जिंजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इस वाली रेसिपी में, सिर्फ गार्लिक ही यूज़ होगा क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए फ़्रेश ही यूज़ करें। तो ये गार्लिक पेस्ट हमारा शामिल हो चुका है, साथ में 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर और फिर 1/4 टीस्पून है चिकन पाउडर, साथ में सॉल्ट भी हमारा शामिल हो चुका है। और नेक्स्ट है 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स और फिर 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर भी चला गया हमारा इसके अंदर, और 1/2 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अच्छे से आपने मिक्स करना है और लास्ट में फिर 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर शामिल करें। और अभी मामा ने तो इसके अंदर आज 1 टेबलस्पून योगर्ट भी डाला। वैसे तो मैं इसमें योगर्ट बिल्कुल भी शामिल नहीं करती। जब माँ पाकिस्तान गई थी ना तो फिर मैं अरहम और अयान सब के लिए बनाया करती थी। और फिर 1 टीस्पून सोया सॉस है, साथ में विनेगर 1 टेबलस्पून के करीब, और फिर हम लोग मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और लेमन जेस्ट भी मैंने डाल दिया आयशा। हाँ, इससे भी काफ़ी अच्छा जायका था चिकन में। किचन में किचन में जायका नहीं, चिकन में जायका अच्छा आया था ना शवरमा में। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे फ़्राइज़। और फ़्राइज़ तो मामा बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनाती हैं। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मतलब मुझे बाहर के फ़्राइज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सिर्फ़ और सिर्फ KFC के फ़्राइज़ शौक से खाती हूँ और पॉपाइज़ के, बस। और मामा के मामा के, हाँ। वो तो बताया ही नहीं है। Homemade। पहले बताना चाहिए था मामा की, फिर KFC, फिर पोपाइज। अच्छा गलती होगी, माफ़ कर दें आप। अच्छा, फिर पोटैटोज़ को जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना, मतलब हाफ़ कुक्ड होने चाहिए। हाँ, मुझसे ज़्यादा गल गए थे क्योंकि मुझे कॉल आ गई, कॉल पे मसरूफ़ हो गई। इस बीच में ना मतलब 2 मिनट तक गल गए ना। हाँ, आयशा भी एक्स्ट्रा। फ्री नहीं थी, ये अयान को पढ़ा रही थी और यहाँ पे देखे मैं खुद ही बना रही हूँ वीडियो भी। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मामा काम कर रही हैं बहुत pro हो गई अनफॉर्चुनेटली। ना। हाँ, मैंने तो असल में ट्राईपॉड भी लगाया था, लेकिन फिर भी खैर ये देखें। फिर हमने ना तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमारा ऑल पर्पस फ्लावर भी ऐड हो चुका है और 3 से 4 टेबलस्पून चावल का आटा है। वैसे तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल किया जाता है, लेकिन हमारे घर में वो ख़त्म हो चुका है। सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर 1/2 टीस्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, साथ में पेपरिका पाउडर भी हमारा इसके अंदर ऐड हो चुका है, और 1/4 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून ऑरिगानो भी है। आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है। और मामा ने फिर एंड में ना थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि बहुत ही मिक्सचर ड्राई हो गया था हमारा जी। और वैसे हम लोग जब एयर फ्रायर में बनाते हैं ना तो फिर मिक्सचर के अंदर ही ऑयल शामिल कर देते हैं या फिर बटर, तो इससे फिर ड्राई नहीं बनते। हाँ, और मैंने कहा चलो, यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही थी, मैंने कहा चलो इसी में ही बना लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है ना इसमें। अच्छा, ये देखें अभी हम लोग चिकन को पका रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑयल डाला हमने पैन में और फिर इसे कवर करके हम अच्छे से कुक कर लेंगे। वैसे तो ग्रिल पे भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन फिर ग्रिल पे क्या होता है कि चिकन अंदर तक सही तरीके से पकता नहीं है। हाँ, बहुत टाइम लगता है, तो इसको मैंने कवर किया, मैंने कहा अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ पे देखिए बस मैं एक एक करके डाल रही हूँ चिप्स। अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए तब अच्छी चिप्स बनते हैं। जब डाल देना उसके बाद टच नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल भी टच नहीं करना। फ्राई पैन को हाथ से बस हिला लें हल्का सा। यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स को फिर से मामा कूट रही हैं, तो ये फ्रेश गार्लिक जो है वो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अब इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग शॉर्मा के लिए सॉस बनाएंगे, तो सॉस भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की थी। अगर आप लोग ये वाली सॉस शॉर्मा के साथ ना बनाए ना तो फिर इनकम्प्लीट है रेसिपी, सच में जी, अधूरी हो जाती है ना। और देखिए यहाँ पे मेरे चिप्स ना फ्राई हो गए, इतने सब बच्चे खुश थे, आयशा भी खा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, ये ना रात को वैसे खाना नहीं खाती, मैंने जानबूझ के ये वाले फ्राइज बनाए हैं। हाँ, ताकि मैं फिर बहुत ज़्यादा खाऊं। वही बात हुई, इतनी खा रही थी, इधर जा रही थी उधर जा रही थी, मुट्ठी भर मुंह में डाल रही थी। यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे मैंने ऐसे आइसबर्ग को कट किया जैसे छोटी बच्ची नहीं होती जब शुरू में काम कोई सीखते हैं। हाँ, वाकई ऐसे ही लग रहा था क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, इसलिए हाथ से ही हमेशा करती हैं। एनीवेज, यहाँ पे हम लोगों ने सॉस की तैयारी शुरू की है, तो इसके लिए हमने गार्लिक क्लोव्स जो हवान दस्ते में कूटा था तो वो ऐड किया, और फिर केचप है हमारे पास 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, और फिर मेयो ये भी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि हमने जो है वो सॉस ज़्यादा बनानी थी शौरमे के लिए, क्योंकि पूरी फैमिली के लिए बनानी है, प्लस अरहम अयान को
लंच बॉक्स में भी पैक करके देना है कल स्कूल के लिए। और फिर 1 टीस्पून सोया सॉस है और साथ में पापरिका पाउडर भी हमारा शामिल हो चुका है, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगानो और लास्ट में चिली सॉस। आपने अच्छे से मिक्स करना है। वैसे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन खैर उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, इसलिए विनेगर ऐड नहीं किया क्योंकि चिली सॉस में बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही मामा ने। और ये देखें चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है और ये साज ब्रेड हमने फ्रीज़र से निकाला क्योंकि मामा बहुत दिन पहले ये लेकर आई थी और ये एक्सपायर होने वाला था, तो इससे पहले मामा ने फिर फ्रीज़ किया इसे और अभी ये फ्रोज़न शीट्स हम लोग यूज़ करेंगे। ये मामा असल में फूफो के लिए लेकर आई थी कि उनको जो है वो होममेड शौरमा भी खिलाऊंगी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। ज़ाहिर सी बात है मेहमान को जो है वो बाहर घुमाना होता है और फिर वैसे भी मेहमान के आने से ना बिज़ी हो जाते हैं सब। हाँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी वो फ्रेंच फ्राइज इतने अच्छे लगे ना। बहुत अच्छे लगे। वैसे तो फूफो को जो है वो बाहर के शौरमे हम लोग खिला चुके हैं, लेकिन मामा बहुत ही मज़ेदार शौरमे बनाती हैं, तो फिर ये बस एक चीज़ रह गई। हाँ, एक चीज़ रह गई, बाकी तो और सारी चीज़ें मैंने खिलाए हैं उनको अच्छी तरीके से। और बस अभी असेंबलिंग करते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि अरहम अयान को बहुत भूख लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं मतलब बार बार आई जा रहे थे और फ्रेंच फ्राइज खाई जा रहे थे। हाँ, उनको पसंद है फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे ऐसी तरीके से मैं बंद कर रही हूँ। आयशा को मैंने कहा जैसे छोटी बेबी का वो नहीं होता पिल्लो, ऐसे मैंने बनाया इसको ना। हाँ, क्योंकि साइडों से फट भी रहा था क्योंकि हमने इसे फ्रीज किया था ना, तो इसलिए सच में ये वाला साज ब्रेड बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरे वाले अच्छे हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। पहले हम कहाँ से लेकर आए थे? पहले हम लोग खलीफा सिटी से लेकर आए थे मार्केट से। अच्छा, शायद वो फ्रेश होगा ना। ये वाले पुराने हैं ना, इसलिए फट रहे थे बार इसलिए फट रहे थे। आयशा मुझे कह रही थी मामा मैं बना रही हूँ लेकिन ये मुझसे फट रहे हैं। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं है, बस बना लो। ये तो आयशा ने अपना पिल्लो बनाया है। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा बना मुझसे, मुझे तो यकीन नहीं आता। मामा बोल रही थी उफ इतना बड़ा बना लिया तुमने। ये मुझे कह रही नहीं बिल्कुल सेम है, तो मैंने वहाँ पे इसको लगा के रखा। मैंने कहा देखो किसका बड़ा है और किसका छोटा है। फिर वो पार्ट दिखाया है कि नहीं? हाँ, वो पार्ट दिखाया, भी लोगों को नजर आएगा वो। अच्छा, और देख सकते हैं आप लोग। बस इसे बस हम लोग पिज़्ज़ा मेकर में ग्रिल कर रहे हैं और अभी मामा मेजर कर रही हैं, बोली हैं देखो ये तुम्हारा वाला बुर्ज खलीफा है। बस ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना जल्दी बन जाते हैं। बस ये देखो सर इसका बन गया, उसके बाद बस 1 मिनट के बाद निकाल के तैयार हो गया ग्रिल। हाँ, ग्रिल करके ना। वैसे तो ग्रिलर भी है हमारे पास, लेकिन बस निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी और हम लोग बोल रहे थे बस जल्दी से काम जो है वो हमारा ख़त्म हो और हम लोग रिलैक्स करें। सच में रमज़ान भी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम दिन रह गए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरी जो हमारी तैयारियां हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट व्लॉग से। हाँ, प्री रमज़ान प्रेप शुरू हो जाएगी नेक्स्ट व्लॉग से। हम लोगों ने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज करना है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें इन दोनों का रूम तो हमेशा मिसी होता है। मैं सेट करती हूँ दिन में कोई 5 बार, लेकिन फिर ख़राब कर देते हैं ये लोग, फ़ायदा ही नहीं है सेट करने का। एनीवेज़ ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे और मैंने बोला कि ये देखो मेरे हाथ में क्या है, तो जल्दी से भाग के और हम आया और खाने पे लग गया। और इनके रूम में हम लोग बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं रखते, वाजेस वगैरह ग्लास की चीज़ें, कि ऐसा ना हो कि फिर ये लोग तोड़ ना दें क्योंकि फ़ुटबॉल खेलते हैं हमेशा। हाँ, शरारती बच्चे हैं 1 नंबर के। अभी टीवी लगा के बैठ गए। अभी मामा ने इन दोनों को डांटा कि तुम लोगों ने अभी सोना है और अभी टीवी देख रहे हो, ये क्यों? हाँ, नेटफ्लिक्स पे सच में बैठ जाते हैं तो घंटों घंटों में बैठ जाते हैं। 9 o'clock जैसे बच जाते तो नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं। तौबा करे यार, हम ये इनका सोने का टाइम होता है, इन्हें पता है। और सोना तो दोनों को नहीं पसंद है, तीनों को। हाँ, मुझे भी नहीं पसंद था जब मैं इनकी एज में थी। मतलब इतनी भी मैं बूढ़ी नहीं हूँ और हमसे 1 साल छोटी हूँ मैं, नहीं बड़ी हूँ। अच्छा, ये तो छोटी बोल रही क्योंकि जो भी लोग इनको देखते हैं कह रहे यार हम बड़ा है और तुम छोटी हो। हाँ, ऐसे ही होता है हमेशा। अच्छा, यहाँ पे देखे मामू ने ना मामा को अचानक से सरप्राइज दिया। वो घर आए और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कतर से आ रहे हैं। हाँ, कतर से आए अपनी गाड़ी में। सच में कह दरवाज़ा खोलो। मैंने आयशा ने जल्दी जल्दी वैक्यूम लगाना स्टार्ट किया। मैंने कहा पागल हो गई, मामू आ गया। और ये देखिए यहाँ पे मेरे लिए सूट लेकर आया और ये बकलावा लेकर आया। बकलावा तो नाम का ही था, मैंने तो कोई खाया ही नहीं क्योंकि मुझे और अयान को बहुत पसंद है। और मैं गई हुई थी दुबई, तो मैंने ना बकलावा जो स्वीट बॉक्स है तो छुपा के रखा हुआ था, लेकिन अयान ने फिर भी ढूंढ लिया और सारा ख़त्म किया। और फिर दूसरे दिन मुझे बोलता है कि नहीं, मैंने जब खोला तो इतना ही पड़ा था। दोनों आपस में से लड़ रहे थे, कह रहे थे कि तुमने ख़त्म किया, वो कह रहे नहीं तुमने ख़त्म किया। मैंने कहा खाने की चीज़ पे कौन लड़ते हैं पागलों।
आया ना आयशा पे गुस्सा हो रहा था कि तुमने बस सारा बकलावा तुमने खा लिया, देखो शक्ल भी तुम्हारे बकलावे जैसे हो गई है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा तौबा है। और ये देखें खाना बाहर से हमने मंगवा लिया है क्योंकि माँ की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सारा कुछ घर पे अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि बाहर से वो वापस आ गई थी थक के, और इसलिए। और क्या कहते हैं, लंच का जो है, लंच में मामा ने कढ़ाई भी बनाई हुई थी, तो मामा ने बोला कि वो भी रख दूँगी साथ। हाँ बेचारे ने कुछ भी ऐसा कुछ तो खाया ही नहीं है, बस मैंने कहा चलो नमकीन गोश्त भी लेकर आ जाएंगे, लेकिन नमकीन गोश्त ख़त्म हुआ था। ये बनू गुल जो होटल है ना, वहाँ से लेकर आए थे, उनका प्रमोशन भी कर लूँ। अच्छा, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।